आज का दिन बहुत बहुत ख़ास है। आज 22 जनवरी 2024 है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि आज हमारे राम जी आएंगे। तो साफ़ सफाई हो रही है। वैसे तो हर रोज़ होती है, लेकिन आज राम जी आ रहे हैं तो साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हो रही है। सो मैं झाड़ू लगा ली हूँ और परी ने बोला है कि मैं आपकी हेल्प कर दूँगी पोछा लगाने में, और पीयू का काम है मुझे तंग करने में। तो आज बहुत ठंड है और काम भी बहुत है। तो परी को मैंने पोछे का डंडा पकड़ाया कि लो और तुम लगाओ, क्योंकि उसको मन था कि मैं पोछा लगाऊं। तो पूरे घर में परी ने पोछा लगाया अच्छे से। तो हम लोग काम करते हुए भी साथ में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी देख रहे थे और काम भी हो रहा था। तो काम होते हुए भी हम ये तो कर सकते हैं। सो रोहित भी साथ में था तो वो भी देख रहा था पूरा पैक होके स्वेटर वगैरह पहन के। सो काम भी चल रहा था और ये भी चल रहा है, और पीयू का बीच में ड्राइंग भी हो रहा था और परी अपना काम कर रही थी। सो उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा धो के फिर मैं सबके लिए नाश्ता बनाई। नाश्ता में मैंने आलू की सब्ज़ी और मेथी के पराठे बनाई थी। सो मैंने सबको दिया, और साथ में मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में ही ऑफिस चले जाते हैं। सुबह सुबह 6 बजे में चले जाते हैं। तो पहले मैं उनको ऑफिस भेज के उसके बाद सारा काम करी, और फिर नाश्ता बनाई और सबको कराई। उसके बीच मैं गाजर का हलवा भी बना रही थी, क्योंकि मेरा मन था कि गाजर का हलवा ही मैं भोग लगाऊं। सो पराठे भी बन रहे थे और गाजर का हलवा भी बन रहा था, और मैं सबको खिला भी रही थी। फिर और ये सब करते हुए हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और रामलला का चेहरा देखिए, कितनी मासूमियत, कितना भाव, कितना अद्भुत है। और हमारे पूरे भारतवर्ष कितने खुश हैं। तो ये देखने के बाद मेरा तब तक हलवा भी तैयार हो गया था। तो मैं हलवा ली और फिर मैं चली गई मंदिर में भोग लगाने के लिए। राम जी और शिव परिवार के लिए मैं मंदिर में गई, जो मेरे घर में ही है। भोले बाबा को मैं जल चढ़ाई, चंदन लगाई और माता पार्वती को सिंदूर लगाई। मेरे बच्चे तो आज के दिन इतने खुश, इतने एक्साइटेड थे कि रात में मुझे पटाखे जलाने को मिलेगी। कैंडल हो या दिया हो, ये सब तो हम जलाने देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पटाखे के लिए वो लोग खुश थे। सो मैंने पूजा करके, मुझे भी अच्छा लगा था पूजा करते हुए। मैं बहुत लेट हो गया था मेरा, क्योंकि उस दिन काम भी इतना ज़्यादा था कि काम करते करते मैं लेट हो गया। चलो कोई नहीं, आज के दिन तो खैर। तो मैं लंच टाइम में ब्रेकफास्ट किया था। सो मैं टीका लगा के और फिर सिंदूर वगैरह लगाई, और हलवे का भोग लगाई मैं शिव परिवार को, और राम जी को भी भोग लगाए। माता को सिंदूर लगाई मैं, और माता के सिंदूर लेते हुए मांग से मैंने खुद में भी लगाया, क्योंकि वैसे लगाना अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, ऐसे सुहाग बना रहता है। सो मैंने वैसे ही किया, क्योंकि मेरी
मम्मी जी हैं वो बताती हैं कि ऐसे ही लगाना चाहिए, और जो हमारे पंडित जी आते हैं पूजा करने वो भी ऐसे ही बोले कि ऐसे ही करना चाहिए, तो मैं भी वैसे ही करी। और फिर राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी टीका लगाई और माता को भी सिंदूर लगाए। और जो भी मुझे चढ़ाना था प्रसाद भोग के लिए वो भी मैं चढ़ाई। तो पूजा करने के बाद शाम में मम्मी और मम्मी की सारी फ्रेंड सब भजन कीर्तन करी, पूजा करी, ढोल बजाई। आंटी सब हर सोमवार को आती है भजन कीर्तन करने। खैर ठंड में थोड़ी कम आंटी सब थी, नहीं तो ऐसे बहुत सारी आंटी सब आ जाती हैं और ढोल जो भी होता है ढोल वोल वो सब बजा के पूजा करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं और फिर सब मिलके आरती करते हैं। तो आरती होने के बाद मैं भी सामने जाके मंदिर में राम जी से आशीर्वाद लिया, भोले बाबा से आशीर्वाद लिया और दिए जलाई। और पूरे घर में मैंने दिए जलाए, नीचे का फ्लोर पे सब पे मैंने दिए जलाए। सो बाती बनाते हुए, क्योंकि एक बार में ज़्यादा ले जा नहीं सकते हैं, तो एक थाली में थोड़ा थोड़ा करके मैं ले गई, क्योंकि मुझे मोबाइल भी पकड़ना पड़ता है। दिया जलाई। पूरे घर में मैंने आरती भी करी। शाम में मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो उन्होंने बच्चों के साथ पटाखे जलाए, जिसमें पटाखे को भी ठंडी लग रही थी। दिल्ली में इतनी ठंड है कि पटाखे जल ही नहीं रहे थे। ये देखिए बहुत मुश्किल से 2-4 ही जले। बच्चों ने उसी में बहुत इंजॉय कर लिया, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि पटाखे भी नहीं जल रहे थे। परी, पीहू, पंखू, आरब ये सब बहुत मज़े किए। नहीं, दोनों तरफ एक ही जैसा है। परी को तो डर भी लग रहा था, फिर भी डरते डरते वो पटाखे जलाई, पंखू भी जलाई। लास्ट में एक जल गई। देखिए बुझ भी गया। इन लोगों ने बहुत खूब मस्ती किया, एंजॉय किया पटाखे का। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तब भी हमने पटाखे जलाए। और आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
आज राम जी आए तो हर जगह इतने पटाखे की आवाज़ आ रही थी। हम लोग उस रात पूरी रात नहीं सोए क्योंकि इतने पटाखे जल रहे थे। इतनी खुशियाँ हम सब मना रहे थे। तो बहुत मज़ा आया।